दोस्तों, टीम इंडिया और साउथ अफ्रीका टीम के बीच अभी खेले गए 4 मैचों की टी20 सीरीज में भारतीय टीम ने साउथ अफ्रीका की टीम को इस 4 मैचों के टी20 सीरीज के 3 मुकाबले धमाकेदार तरीके से जीतकर इस सीरीज पर 3-1 से अपना कब्जा जमा लिया है। वहीं पर अब इस टी20 सीरीज के खत्म होते ही भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 3 मैचों की एक रोमांचक वनडे सीरीज खेल जाना है, जिसके लिए बीसीसीआई ने टीम इंडिया के चीफ सेलेक्टर अजित अगरकर के साथ मिलकर इस वनडे सीरीज में भी टी20 सीरीज की तरह साउथ अफ्रीका की टीम को चारों खाने चित्त करने के लिए अपनी सबसे खतरनाक 15 सदस्यों की नई भारतीय स्क्वाड का ऐलान कर दिया है, जहां पर अपने इस स्क्वाड से सीनियर खिलाड़ी विराट कोहली और रोहित शर्मा समेत 7 बड़े सीनियर खिलाड़ियों को बाहर का रास्ता दिखाकर अब उनकी जगह पर अभी साउथ अफ्रीका के खिलाफ बल्ले और गेंद धमाकेदार प्रदर्शन करने वाले ओपनर बल्लेबाज संजू सैमसन और मिडिल ऑर्डर के धुरंधर बल्लेबाज तिलक वर्मा समेत 7 युवा खिलाड़ियों को इस वनडे स्क्वाड में शामिल कर बीसीसीआई ने साउथ अफ्रीका टीम के कप्तान एडियन मार्करम समेत पूरी दक्षिण अफ्रीका की टीम को भौचक्का करके रख दिया है। वहीं पर इसके पिछले 1 साल से चोट की वजह से टीम इंडिया के वनडे स्क्वाड से बाहर चल रहे तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी समेत 2 खूंखार खिलाड़ियों के अब पूरे तरीके से फिट हो जाने के बाद टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर ने इन खिलाड़ियों को अचानक टीम इंडिया के वनडे स्क्वाड में शामिल कर भारतीय टीम के वनडे स्क्वाड को पहले से कहीं बेहद मजबूत और खतरनाक बना दिया है। तो अब ऐसे में साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेले जाने वाले इस वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में भी होंगे कई बड़े हैरान करने वाले बड़े बदलाव, जिसे देख साउथ अफ्रीका टीम के अभी से छूटने लगे हैं पसीने। जी हां दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। जैसा कि आपको पता है, टीम इंडिया ने अभी साउथ अफ्रीका की टीम को टी20 सीरीज में बुरे तरीके से कुचलकर टी20 सीरीज अपने नाम किया था। तो ऐसे में साउथ अफ्रीका टीम की नजर भारत को इस वनडे सीरीज में हराकर टी20 सीरीज ने मिले शर्मनाक हार का बदला लेने पर होगी, तो वहीं पर टीम इंडिया की नजर टी20 की तरह वनडे में भी साउथ अफ्रीका के सुपाड़ा साफ करने पर होगी, जिस वजह से दोनों ही टीमें इस वनडे सीरीज को जीतने के लिए अपनी जान लगाते दिखेंगे। तो ऐसे में हमको दोनों टीमों के बीच एक बेहद रोमांचक वनडे सीरीज देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, इस नए वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं भारत और साउथ अफ्रीका टीम के बीच खेले जाने वाले इस 3 मैचों के वनडे सीरीज का क्या होने वाला है पूरा शेड्यूल। वहीं पर इस वनडे सीरीज का लाइव टेलीकास्ट टीवी पर और इस सीरीज की लाइव स्ट्रीमिंग मोबाइल पर आपको फ्री में कहां पर देखने को मिलेगा। वहीं पर भारत और साउथ अफ्रीका के बीच आज तक खेले गए वनडे मुकाबलों में क्या रहे हैं दोनों टीमों के बीच जीत और हार के आंकड़े, तो आंकड़ों के इस गणित से दोनों में से कौन सी टीम किस टीम पर इस वनडे सीरीज में पड़ेगी ज्यादा भारी। वहीं पर इस वनडे सीरीज के लिए बीसीसीआई ने कौन कौन से 15 सदस्यों की खतरनाक स्क्वाड का किया चयन, जिसे दिखे साउथ अफ्रीका टीम के अभी से छूटने लगे हैं पसीने। वहीं पर इस वनडे सीरीज के लिए कौन होगा टीम इंडिया का नया कप्तान और नया उप कप्तान। वहीं पर भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेले जाने वाले इस वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया की कैसी दिखाई दे सकती है सबसे बेस्ट और घातक प्लेइंग 11। इसके अलावा भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेले जाने वाले इस वनडे सीरीज से जुड़े कई बड़ी और जरूरी बातें, जिसे जानना आपके लिए यह वनडे सीरीज शुरू होने से पहले बन जाता है बेहद जरूरी। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच खेले जाने वाले इस 3 मैचों के वनडे सीरीज के पूरे शेड्यूल से। तो दोनों टीमों के बीच पहला वनडे का बड़ा महामुकाबला साउथ अफ्रीका के डरबन के किंग्समीड क्रिकेट स्टेडियम में, तो वहीं पर दूसरा वनडे का बड़ा महामुकाबला सेंचुरियन के सुपर स्पोर्ट पार्क क्रिकेट स्टेडियम, तो वहीं पर तीसरा और आखिरी वनडे का हाई वोल्टेज महामुकाबला जोहान्सबर्ग के द वॉन्डरर्स क्रिकेट स्टेडियम में भारतीय समयानुसार सुबह 9 बजे से खेला जाएगा। वहीं ये सारे ही मुकाबले साउथ अफ्रीका में होने की वजह से यहां पर साउथ अफ्रीका की टीम को एडवांटेज मिलना पहले से तय है। वहीं पर इस वनडे सीरीज का लाइव टेलीकास्ट हमको टीवी पर, स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क चैनल पर, तो वहीं मोबाइल पर इस सीरीज की लाइव स्ट्रीमिंग हमको जियो सिनेमा ऐप पर देखने को मिलेगा। वहीं पर दोस्तों, अब अगर इस वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम के कप्तान और उप कप्तान की बात करें, तो बीसीसीआई ने रोहित शर्मा के इस वनडे स्क्वाड में न होने की वजह से हार्दिक पांड्या के कंधों पर टीम इंडिया की कमान देते हुए उन्हें भारतीय टीम का कप्तान बनाया है। तो वहीं पर टीम इंडिया के उप कप्तान की जिम्मेदारी ऋतुराज गायकवाड़ को दिया गया है। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है भारतीय टीम का वनडे फॉर्मेट का सबसे बेहतरीन और शानदार कप्तान कौन है? वहीं पर दोस्तों, इस 3 मैचों के वनडे सीरीज के लिए बीसीसीआई और टीम इंडिया के चीफ सेलेक्टर अजीत आगरकर ने जिन 15 सदस्यों की खतरनाक भारतीय स्क्वाड का चयन साउथ अफ्रीका की टीम को इस वनडे सीरीज में चारों खाने चित्त करने के लिए किया है, उस दमदार और ढांसू स्क्वाड की बात करने से पहले आपको बताते हैं क्या है
साउथ अफ्रीका और भारत के बीच अब तक खेले गए वनडे मुकाबलों में जीत और हार के आंकड़े तो अब तक ये दोनों टीमें 94 वनडे के मुकाबलों में एक दूसरे से टकरा चुकी है, जिसमें साउथ अफ्रीका की टीम ने 51 मुकाबलों में जीत हासिल किया है, तो वहीं पर भारतीय टीम ने 40 मुकाबलों में जीत हासिल किया है। वहीं पर 3 मुकाबलों का कोई नतीजा दोनों टीमों के बीच देखने को नहीं निकला। ऐसे में हेड टू हेड रिकॉर्ड में भले साउथ अफ्रीका की टीम भारतीय टीम के ऊपर भारी दिखाई देती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि भारतीय टीम इस वनडे सीरीज में साउथ अफ्रीका को हरा नहीं सकती है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए बीसीसीआई ने साउथ अफ्रीका की टीम को बिल्कुल भी हल्के में ना लेते हुए भारतीय टीम के चीफ सेलेक्टर अजीत नगरकर के साथ मिलकर 15 सदस्यों की जिस खतरनाक भारतीय स्क्वाड का चयन किया है, उस स्क्वाड में बीसीसीआई ने सबसे पहले 3 शानदार ओपनर बल्लेबाजों को शामिल किया है, जो कि मैच के पहले ओवर से ही साउथ अफ्रीका टीम के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए पावर प्ले में ताबड़तोड़ शुरुआत टीम इंडिया को दिला सकते हैं। तो इस स्क्वाड में पहले ओपनर बल्लेबाज के तौर पर बाएं हाथ के शानदार बल्लेबाज ईशान किशन को शामिल किया गया है। ईशान किशन काफी लंबे समय से टीम इंडिया के क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट से बाहर चल रहे थे, तो अब इनकी वापसी इस वनडे सीरीज के लिए हुआ। वहीं पर अब अगर ईशान किशन के वनडे मुकाबलों में आंकड़ों पर नजर डालें तो ईशान किशन ने 27 वनडे के मुकाबले खेलते हुए लगभग 1000 रन बनाते हुए इस फॉर्मेट में एक दोहरा शतक और 7 अर्धशतक बनाया है। वहीं इस स्क्वाड में दूसरे ओपनर बल्लेबाज के तौर पर शुभमन गिल को शामिल किया गया है। शुभमन गिल फिलहाल आईसीसी के वनडे रैंकिंग में बतौर बल्लेबाज नंबर 3 पर मौजूद है। वहीं पिछले कुछ समय से शुभमन गिल का फॉर्म वनडे मुकाबलों में बेहद खराब देखने को मिला है, जहां पर अभी खेले गए श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज में इनका फॉर्म बेहद उतर चढ़ाव भरा रहा था। लेकिन इसके बावजूद शुभमन गिल के वनडे मुकाबलों के आंकड़े बेहद चौंकाने वाले हैं, जिन्होंने केवल 47 वनडे के मुकाबले खेलते हुए 2300 से ज्यादा रन, लगभग 60 के बेहतरीन औसत से रन बनाते हुए वनडे में 6 शतक और 13 अर्धशतक जड़ा है। वहीं इस स्क्वाड में तीसरे ओपनर बल्लेबाज के तौर पर ऋतुराज गायकवाड़ को शामिल किया गया है, जिनकी वापसी भी लंबे समय के बाद भारतीय टीम के वनडे स्क्वाड में हुई है। ऋतुराज गायकवाड़ ऐसे बल्लेबाज है जो कि ओपनिंग करने के साथ साथ मिडिल ऑर्डर में भी बेहतरीन बल्लेबाजी करते हैं। वहीं पर अगर ऋतुराज गायकवाड़ के वनडे मुकाबलों में आंकड़ों पर नजर डालें तो गायकवाड़ ने इस फॉर्मेट में 6 वनडे के मुकाबले खेलते हुए केवल 115 रन बनाए हैं। वैसे दोस्तों, आप कमेंट कर बताओ, शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल और ऋतुराज गायकवाड़ में साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में किसे करनी चाहिए भारतीय पारी की शुरुआत। वहीं पर 15 सदस्यों के इस स्क्वाड में 3 बेहतरीन मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाजों को शामिल किया गया है, जो कि मिडिल ओवरों में भी T20 के अंदाज में रन बना सकते हैं। तो इस स्क्वाड में पहले मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के तौर पर बाएं हाथ के तिलक वर्मा खेलते नजर आएंगे। तिलक वर्मा की वापसी टीम इंडिया के वनडे स्क्वाड में पूरे 1 साल के बाद हो रही है। तिलक वर्मा अभी जबरदस्त फॉर्म में है, जिन्होंने अभी साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेले गए T20 सीरीज में बैक टू बैक 2 शतक ठोकते हुए इस सीरीज में टीम इंडिया के लिए सबसे बड़े स्कोरर रहे थे। हालांकि वनडे मुकाबलों में तिलक वर्मा के आंकड़े कुछ खास नहीं है, जहां पर 3 वनडे के मुकाबले खेलते हुए लगभग 60 रन ही बनाए हैं। वहीं इस स्क्वाड में दूसरे मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के तौर पर रियान पराग को शामिल किया गया है। रियान पराग ने T20 मुकाबलों में शानदार प्रदर्शन किया है, लेकिन अब तक केवल 1 वनडे के मुकाबला खेलने वाले रियान पराग के लिए यह बड़ा मौका होने वाला है, क्योंकि अगर इस सीरीज में रियान पराग अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो आगे आने वाले वनडे सीरीज के लिए अपनी जगह रियान पराग फिक्स कर सकते हैं। वहीं इस स्क्वाड में तीसरे और आखिरी मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज तौर पर श्रेयस अय्यर को शामिल किया गया है। श्रेयस अय्यर की भी टीम इंडिया में काफी लंबे समय के बाद वापसी हो रही है। श्रेयस अय्यर वनडे फॉर्मेट में मिडिल ऑर्डर के एक तगड़े बल्लेबाज हैं, लेकिन अभी इनका फॉर्म क्रिकेट के हर फॉर्मेट में ही बेहद उतर चढ़ाव भरा देखने को मिला है, जिनके अगर हम वनडे मुकाबले में आंकड़ों पर नजर डालें तो श्रेयस अय्यर ने 50 वनडे के मुकाबले खेलते हुए लगभग 2500 रन 50 की औसत से बनाते हुए इस फॉर्मेट में 5 शतक तो 18 अर्धशतक जड़ते हुए खुद को बतौर मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज साबित कर चुके हैं। वहीं पर 15 सदस्यों के इस स्क्वाड में अगर विकेटकीपर बल्लेबाजों की बात करें तो इस स्क्वाड में 2 शानदार विकेटकीपर बल्लेबाजों को शामिल किया गया है। तो इस स्क्वाड में पहले विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर संजू सैमसन को शामिल किया गया है। संजू सैमसन अभी बेहतरीन फॉर्म में है, जहां पर अभी हाल ही में खेले गए साउथ अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज में 2 शतक ठोका था। वहीं पर अगर संजू सैमसन के वनडे मुकाबले में आंकड़ों पर नजर डालें तो संजू सैमसन ने 16 वनडे के मुकाबले खेलते हुए लगभग 60 के बेहतरीन औसत से 500 से ज्यादा रन बनाते हुए 1 शतक तो 3 अर्धशतक इस फॉर्मेट में जड़ा है।
वहीं पर इस स्क्वाड में दूसरे विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर बाएं हाथ के ऋषभ पंत को शामिल किया गया है, जो कि अंत के ओवर में ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाते हैं। जिनके अगर हम वनडे मुकाबले में आंकड़ों पर नजर डालें तो ऋषभ पंत ने 31 वनडे के मुकाबले खेलते हुए लगभग 900 रन बनाए हैं। वहीं पर उनके बल्ले से इस फॉर्मेट में 1 शतक तो 5 अर्धशतक निकला है। वैसे दोस्तों, आप कमेंट कर बताओ, ऋषभ पंत और संजू सैमसंग में ज्यादा बेहतर विकेटकीपर बल्लेबाज वनडे फॉर्मेट का कौन है? वहीं पर 15 सदस्यों के इस स्क्वाड में अगर ऑलराउंडर खिलाड़ियों की बात करें तो बीसीसीआई ने 3 बेहतरीन ऑलराउंडर खिलाड़ियों को इस स्क्वाड में शामिल किया है, जो कि अपनी घातक गेंदबाजी और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से किसी भी वनडे मुकाबले का नतीजा बदल देने का दमखम रखते हैं। तो इस स्क्वाड में पहले ऑलराउंडर खिलाड़ी के तौर पर बाएं हाथ के अक्षर पटेल को शामिल किया गया है। अक्षर पटेल एक ऐसे बल्लेबाज है जो कि लोअर मिडिल ऑर्डर में तेजी से रन बनाते हुए अपनी घातक फिरकी गेंदबाजी से विकेट भी चटका सकते हैं। जिनके अगर हम वनडे मुकाबले में आंकड़ों पर नजर डालें तो अक्षर पटेल ने 60 वनडे के मुकाबले खेलते हुए लगभग 600 रन बनाए हैं, तो वहीं पर अपनी फिरकी गेंदबाजी से 70 के लगभग विकेट भी चटकाए हैं। वहीं इस स्क्वाड में दूसरे ऑलराउंडर खिलाड़ी के तौर टीम इंडिया के कप्तान हार्दिक पांड्या को शामिल किया गया है। वहीं पर इनकी वापसी वनडे वर्ल्ड कप के दौरान चोटिल हो जाने के बाद लगभग 1 सालों के बाद वनडे मुकाबलों के लिए हो रही है। तो ऐसे में हार्दिक पांड्या जरूर साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में बतौर ऑलराउंड खिलाड़ी धमाकेदार प्रदर्शन करना चाहेंगे। वहीं पर अगर हार्दिक पांड्या के वनडे मुकाबलों में आंकड़ों पर नजर डालें तो 86 वनडे के मुकाबले खेलते हुए लगभग 1800 रन बनाते हुए इस फॉर्मेट में अपनी घातक गेंदबाजी से 84 विकेट भी चटकाए हैं। वहीं पर इस स्क्वाड में तीसरे और आखिरी ऑलराउंडर खिलाड़ी के तौर पर वाशिंगटन सुंदर को शामिल किया गया है, जो कि अपनी बल्लेबाजी और स्पिन गेंदबाजी से विरोधी टीमों के लिए काल साबित हो सकते हैं। जिनके अगर हम वनडे मुकाबले में आंकड़ों पर नजर डालें तो वाशिंगटन सुंदर ने 22 वनडे के मुकाबले खेलते हुए लगभग 350 रन बनाते हुए एक अर्धशतक जड़ा है, तो वहीं पर अपनी फिरकी गेंदबाजी से 23 विकेट भी निकाला है। वहीं पर 15 सदस्यों के इस स्क्वाड में अगर गेंदबाजों की बात करें तो बीसीसीआई ने 4 बेहतरीन गेंदबाजों को शामिल किया है, जो कि साउथ अफ्रीका टीम के बल्लेबाजी क्रम को तहस नहस कर देने का मादा रखते हैं। तो इस स्क्वाड में पहले गेंदबाज के तौर पर मिस्ट्री स्पिनर गेंदबाज वरुण चक्रवर्ती को शामिल किया गया है, जिन्होंने अभी साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेले गए T20 सीरीज में अपनी गेंदबाजी का लोहा मनवाते हुए कमाल की गेंदबाजी की थी। वहीं पर वरुण चक्रवर्ती को अगर इस वनडे सीरीज की प्लेइंग 11 में खेलने का मौका मिलता है तो वनडे के मुकाबले में उनका डेब्यू होगा। वहीं इस स्क्वाड दूसरे गेंदबाज के तौर पर तेज गेंदबाज मोहम्मद शामी को शामिल किया गया है। वर्ल्ड कप के दौरान चोटिल हुए शमी अब पूरे तरीके से फिट होकर भारतीय टीम में धमाकेदार वापसी करने को तैयार है। वहीं पर अगर मोहम्मद शामी के वनडे मुकाबलों में आंकड़ों पर नजर डालें तो शमी ने 101 वनडे के मुकाबले खेलते हुए लगभग 200 विकेट लेते हुए फिलहाल टीम इंडिया के मौजूदा समय में सबसे बड़े विकेट टेकर गेंदबाज हैं। वहीं इस स्क्वाड में तीसरे गेंदबाज के तौर पर मोहम्मद सिराज को शामिल किया गया है। वैसे मोहम्मद सिराज का फॉर्म पिछले कुछ समय से क्रिकेट के हर फॉर्मेट में बेहद ही साधारण देखने को मिला है। जिनके अगर हम वनडे मुकाबले में आंकड़ों पर नजर डालें तो मोहम्मद सिराज ने 45 वनडे के मुकाबले खेलते हुए इस फॉर्मेट में अब तक 70 से ज्यादा विकेट चटकाए हैं। वहीं इस स्क्वाड में चौथे और आखिरी गेंदबाज के तौर पर तेज गेंदबाज मयंक यादव को शामिल किया गया है, जिन्होंने अभी हाल ही में खेले गए बांग्लादेश के खिलाफ T20 सीरीज में बेहतरीन अंदाज में गेंदबाजी करते हुए 5 विकेट चटकाए थे, जिस वजह से इनकी जगह साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में बनी है। तो अब देखने वाली बात होगी T20 की तरह वनडे में भी अपनी गेंदबाजी की गहरी छाप छोड़ सकते हैं या फिर नहीं। वैसे दोस्तों, आप कमेंट कर बताओ, भारतीय टीम अपनी इस युवाओं से भरी हुई 15 सदस्यों की खतरनाक स्क्वाड के साथ साउथ अफ्रीका की टीम को T20 की तरह वनडे सीरीज में भी साउथ अफ्रीका का सुपड़ा साफ कर सकती है या नहीं। वहीं पर इसके अलावा और किस खिलाड़ी को इस स्क्वाड में बीसीसीआई को देना चाहिए था खेलने का मौका,